हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको प्लास्टिक ब्लैंड्स इंडिया लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी क्या काम करती है, उसके कैश फ्लोज कैसे है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे कि इसका जो शेयर प्राइस है उसने कितना हाई मारा हुआ है और हाल फिलहाल अभी कौन से प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। साथ में ईयरली बेसिस का भी हम परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स बिगिन। ये कंपनी 1991 में बनी थी, प्लास्टिक ब्लैंड्स इंडिया लिमिटेड, और ये कॉलसाइट ग्रुप ऑफ कंपनीज उसी का पार्ट है, प्लास्टिक ब्लैंड्स इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करती है वाइट, ब्लैक और कलर मास्टर बैचेस और उसके कंपाउंड जो बेसिकली प्लास्टिक्स के अंदर उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स बनाती है जो कलरिंग एजेंट्स जो प्लास्टिक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 473 करोड़ का। तो हाल फिलहाल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 12.2। तो अगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हम देखें तो काफ़ी कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू है इस कंपनी की 144 और करंट प्राइस है 182। तो हाल फिलहाल तो ये शेयर अच्छा खासा गिरा हुआ भी है और बुक वैल्यू के काफ़ी पास भी ट्रेड हो रहा है। रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब पहले के ईयर्स के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, अगर कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज़ 13.3% और इक्विटी पे 10.3% का रिटर्न मिल रहा है। डेट टू इक्विटी यहाँ पर बहुत कम है, बहुत ही कम डेट है हाल फिलहाल इस कंपनी के पास, दैट इज़ ओनली 38 करोड़ का डेट होल्ड कर रखा है इस कंपनी ने। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें तो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 628 करोड़ का था। देन अगर आप थोड़ा सा अगर पीरियड देखेंगे इनका 608 करोड़, 580 करोड़, इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं आया, कोरोना टाइम पे भी इतना डिक्रीमेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन इन 2022 कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 724 करोड़ का हो गया। तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है, एक ही साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा बढ़ गया है। और अभी भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू पहले के कंपैरिजन में नंबर्स अच्छे दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की नहीं बढ़ी है। 2019 में 31 करोड़ था और 2021 में 37 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी 36 करोड़ का प्रॉफिट है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि किस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले हम सेल्स देख लेंगे, जो पहले 150 करोड़, 140 करोड़, 142 करोड़, 160 करोड़ का जो रेवेन्यू करते थे क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब सितंबर के क्वार्टर में जो रिजल्ट है वो इतना था, दिसंबर में 144 करोड़ था, मार्च में 140 करोड़ था, वो इन जून 2021 में 150 करोड़, देन 171 करोड़, 174 करोड़ एंड 218 करोड़। तो हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और इतना रेवेन्यू पहले कंपनी नहीं कर पाती थी। जून 2022 में देखेंगे, अगर हम जून में देखेंगे तो 204 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, सितंबर में 180 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अगर इसी टाइप का रेवेन्यू कंपनी करती रहेगी तो 724 करोड़ को आराम से बीट कर सकती है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे, जो पहले 9%, 14%, 7%, 12%, 11% हुआ करता था, वो अभी 7%, 4% हो गए। इट मीन्स कंपनी के एक्सपेंस ही यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी वो ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि रेवेन्यू बढ़ रहा है बट स्टिल प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जो मेन ऑपरेशनल जो कंपनी काम कर रही है उसी का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, उस वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कंपनी एक्सपांशन भी कर रही हो तो उस वजह से भी यहाँ पर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है। अदर इनकम कंपनी की
थोड़ी बहुत साइड इनकम भी है कंपनी की, वो भी अभी इंक्रीज़ हो रही है। तो डेप्रीसिएशन कंपनी का ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि डेट भी ज़्यादा नहीं है। और इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लग रहा है, डेप्रिसिएशन तो ठीक है, उनके जो मशीन्स वगैरह है उन पे लगता रहता है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ये बार मार्च में ठीक है, लेकिन जून में अगर हम देखेंगे तो 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट। एंड सितंबर में यहाँ पर बहुत रिड्यूस हो गया क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्ट 4.5% का हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर 4 इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर 63.37 से अभी 63.82 बीच में यहाँ पर कंपनी हर क्वार्टरली वाइज या तो कंपनी थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। जो प्रमोटर्स है वो खुद अपनी कंपनी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गेम खेल रहे हैं, कभी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और कभी थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर हम देखेंगे तो वो लगातार यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। 1.14 से अभी 1.32 का स्टेक हो चुका है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देखेंगे तो उन्होंने अपना स्टेक काफ़ी रिड्यूस कर लिया, अभी डायरेक्ट 0.22% का स्टेक ही है। तो एट लास्ट पब्लिक जो 33.45 से थे वो 34.65% स्टेक हो चुका है। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो पब्लिक का स्टेक है बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, बट धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। बट अभी भी 4 इन्वेस्टर्स इसके अंदर इस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। कैश फ्लोज की बात करेंगे यहाँ पर तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो वो अभी नेगेटिव में चल रहे हैं। एट लास्ट हम शेयर प्राइस की बात करेंगे। 5 ईयर हाई है 306 और करंटली फ्राइडे के दिन ये लास्ट इसका जो ट्रेडिंग प्राइस था वो 181.95 रुपीज़ था। 1.62% ये शेयर नीचे गिरा था और अभी भी अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये शेयर नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। बट जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे अगर आप बढ़ने लगती है तो आप इस शेयर में शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश कर सकते हो। आई होप आपको प्लास्टी ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।